अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और स्नैक। एक बच्ची ने रिक्वेस्ट की थी ख़ास तौर पर इसके लिए। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अनियन रिंग्स इसका नाम है। अनियंस आपको चाहिए, प्याज आप छील लेंगे, वॉश कर लेंगे और आपने इसको जो है ज़्यादा बारीक मत काटिएगा, थोड़ा सा मोटा काट लीजिएगा और बीच में इसके रिंग्स जो हैं अलहदा कर लेते हैं। तो ये काम मैं कर चुकी हुई हूँ। बीच में जो इसकी कोटिंग के लिए आपको चाहिए होगा ब्रेड क्रम्स। मैं डब्बों का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, जो ईजिली आपको सुपर स्टोर में मिल जाते हैं। अगर आपके पास डब्बे का नहीं है तो आप फ्रेश जो ब्रेड है उससे चॉपराइजर कर लीजिएगा और बिल्कुल बारीक उसको कर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जाएगा प्लेन फ्लावर भी इस्तेमाल करेंगे इसमें, यानी कि मैदा। और जो इसका बैटर हमने बनाना है उसके लिए आपको चाहिए दूध, इसके लिए दैट्स मिल्क। सेल्फ रेजिंग फ्लावर्स में जाएगा, ये भी मैदा ही है लेकिन इसमें एक एजेंट्स होते हैं जिस तरह कि बेकिंग सोडा वगैरह इसमें ऑलरेडी होता है, दैट्स सेल्फ रेजिंग फ्लावर। दोबारा आपको बता दिया अंडा यानी कि एग, थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे यानी कि ऑयल, सॉल्ट यानी कि नमक। मैदा बोल ले लेते हैं, उसमें जो है पहले हम अंडा थोड़ा सा बीट कर लेते हैं। ये हम बनाने लगे यहाँ पर इसका अनियन रिंग्स का बैटर। ये हो गया। बीच में जाएगा सॉल्ट यानी कि नमक, थोड़ा सा ऑयल बीच में जा रहा है और इसमें डालते हैं थोड़ा सा दूध पहले, मिक्सर आप। और फिर उसके बाद सेल्फ रेजिंग फ्लावर जो था ये मैंने यहाँ पर छान कर रखा हुआ, यानी कि सिव करके रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर अब इस तरह है कि जब आप इसका बैटर बना रहे होंगे, इट डिपेंड्स कि आपको कितना दूध चाहिए इसके अंदर में। काफ़ी दफ़ा जितना मैं आपको उसमें लिख करके दूंगी वो तमाम इस्तेमाल हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है, इसलिए आपने इसका टेक्स्चर जो है साथ साथ यूँ उसको बीट करते जाएँ और मेक श्योर कीजिएगा इसमें बिल्कुल कोई भी लम्स ना हो। और दूध प्लीज़, जैसा मैंने आपसे कहा, आहिस्ता आहिस्ता ऐड कीजिएगा। ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए इसका बैटर, नीड्स टू बी बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। तो ये देख लें अभी थोड़ा सा गाढ़ा है, थोड़ा सा मैं इसमें और दूध डाल रही हूँ और इसको अच्छा सा बैटर बना लेते हैं। पहले हो चुका है बैटर तैयार। अब आपने क्या करना है, चीज़ें सामने रख लेते हैं और जो अनियन रिंग है आप एक एक करके उठाइएगा। अच्छे से बैटर में इसको पहले आप डालते हैं, एक्सेसिव रिमूव कर लेते हैं। एक हाथ हम ड्राई रखेंगे ताकि मैदा इस पर अच्छी तरह कवर कर लें। और इसी तरह ब्रेड क्रम्स में ये जाएगा, हल्का सा इस पर प्रेस डाउन कर लीजिएगा। और इसी तरह अनियन रिंग जो है तमाम तैयार कर लेते हैं। अच्छी तरह आपने इसके ऊपर कर लेनी है कोटिंग, जो मैं कर चुकी हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसको रखा हुआ है, ये देख लें परफेक्टली कोटेड हो चुके हुए। अब आप क्या करेंगे ताकि इसकी कोटिंग उतरे ना, इसका तरीका ये होता है, अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे इसको फ्रीज कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे तेल गरम करें और उसमें इसको आप फ्राई करके खा सकते हैं। और अगर आप इसको फ्रीज़ नहीं करना चाहते हैं तो फिर अब ये तरीका है फ़िलहाल यहाँ पर ये है कि इसको हम रखेंगे फ्रीज़र में फॉर अबाउट 15 से 20 मिनट या आधा घंटा दे देंगे फ्रीज़र में। उसमें ये कि सारी कोटिंग अच्छी तरह इसके साथ बाइंड हो जाती है और इसको जब फ्राई करते वक्त कोई इशू नहीं होता। हमने कोई इसको डिफ्रॉस्ट नहीं करना, स्ट्रेट अवे निकालेंगे फ्रीज़र से और इसे फ्राई कर लेंगे। तो अब इसको हम रख लेते हैं फ्रीज़र में तकरीबन। देख लें तेल मैंने गर्म कर लिया है, इससे मैंने रख दिया था फ्रीज़र में। फ्रीज़र से ये होता है कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अब आप एक एक पीस डालेंगे, मेक श्योर द ऑयल इज़ रियली हॉट। ये देखें कि स्ट्रेट अवे आपको जाना चाहिए कि साथ सिजलिंग और इन्हें गोल्डन हो जाने तक आप जो है फ्राई कर लें। और फिर एक प्लेट पर टिश्यू रख लीजिएगा, किचन टावल, ताकि इसको ड्रेन कर लें एक्सेसिव ऑयल को। कोशिश कीजिएगा कि आपका तेल अच्छी तरह गर्म हो, फ्रीज़र से निकले में हो और स्ट्रेट अवे हॉट ऑयल में डाल के इनको फ्राई करके हम बाहर निकाल देते हैं। फ्राई कर लेने के बाद इसे गरम गरम सर्व करें अपनी पसंद की सॉस के साथ, चाहे वो केचप है, स्वीट एंड चिली सॉस है, बारबेक्यू है। आपको एक आधा पीस भी दिखाते हैं, इसकी क्रंच आप देख सकें। ये देख लें, ये बहुत क्रंची बनता है, अंदर से सॉफ्ट होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट जिसको cookWithFaiza.net पर। बनाइए, टाइप को कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।